हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों को पहले से पता है, मैंने आपसे बोला था कि 31st और फर्स्ट की क्लासेस हम लोग ऑनलाइन मोड में लेंगे, जिसके लिए मैंने वीडियो लेक्चर तैयार करने थे। तो बैटरीज जितनी भी आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो हम लोग वीडियो लेक्चर के थ्रू तैयार करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसे एक बार से ज्यादा बार देखेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। नोट्स आपको इसके आपकी ग्रुप पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले बात करते हैं बैटरीज। बैटरीज होती क्या है? तो बेटा अगर हम बैटरी को डिफाइन करना चाहें तो बैटरी हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम लोग अपने जो भी वर्क है, जो भी हमें जहां पर भी एनर्जी की जरूरत होती है उसे ऑब्टेन करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बैटरीज क्या होती हैं, तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि सर these are the devices in which chemical reactions are takes place to produce chemical energy and that chemical energy is further converted into the electrical energy। तो ये हमारी बैटरीज कहलाती है। बेटा किसी भी परफेक्ट बैटरी को बनाने के लिए हमारी 3 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट बैटरी का साइज। बेटा बैटरी का साइज ऐसा होना चाहिए जिसे हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें। देखो, एनर्जी आज की डेट की नेसेसिटी मानी जाती है और हमें एनर्जी का सपोर्ट चाहिए रहता है। मुझे मोबाइल यूज करना है, मुझे कैलकुलेटर यूज करना है और भी छोटी छोटी चीजें यूज करनी होती हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से हमारी बैटरी का साइज ऐसा होना चाहिए कि हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकें। हमें स्कूटी या मोटरसाइकिल में भी बैटरी चाहिए होती है पावर बैकअप के लिए, हमें कार में भी चाहिए होती है, ट्रक में भी चाहिए होती है, ट्रेन में भी चाहिए होती है। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट वहां बैटरी का वैसा ही साइज, बट इतना होना चाहिए कि हम उसे कैरी कर सकें, हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकें। सेकेंड रिक्वायरमेंट है बेटा उसकी कॉस्ट। बेटा एनर्जी नो डाउट हमारी जरूरत है, लेकिन उसकी कॉस्ट मैनेजेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसे बियर ही ना कर पाए। तो दूसरा पॉइंट है उसकी कॉस्ट। हमारी बैटरी की कॉस्ट लॉजिकल होनी चाहिए, जिसे हम आसानी से अफोर्ड कर सकें और अपने काम में उसे यूज में ला सकें। एंड फाइनली बेटा इसका पोटेंशियल। हमारी बैटरी का पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि वो हमारा जो भी नेसेसिटी है उसे फुलफिल करे, प्लस फ्लक्चुएट ना हो, एक कांस्टेंट पोटेंशियल मिले जब तक बैटरी हमारी काम करे। तो बैटरी इन्हीं 3 प्रिंसिपल के बेसिस पर बनाई जाती है। तो एक बार बेटा अगर हम फिर से आपको समझाना चाहें कि बैटरीज होती क्या है, तो आप सीधा सा कह सकते हो कि सर बैटरीज हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जहां पर हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, उन केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी डेवलप करते हैं और उन केमिकल एनर्जी को फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी डिवाइसेस हमारी बैटरीज कहलाती हैं। ठीक, बैटरी बनाने के 3 बेसिक कंसेप्ट माने जाते हैं या 3 रिक्वायरमेंट मानी जाती हैं कि हमारी बैटरी का साइज लॉजिकल हो, दूसरा हमारी बैटरी की कॉस्ट लॉजिकल हो जिसे हम आसानी से अफोर्ड कर सकें, और तीसरा हमारी बैटरी से हमें आसानी से एक कांस्टेंट पोटेंशियल मिले जो फ्लक्चुएट ना हो, जिससे कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है जिसमें हम इसे यूज कर रहे हैं हम उसे आसानी से यूज कर पाए। अब बेटा जब बैटरी बनानी स्टार्ट हुई तो बैटरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। बेटा प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं? तो अगर हम आपसे प्राइमरी बैटरी के बारे में बात करें तो प्राइमरी सेल्स हमारी जनरल सेल्स होती हैं। अगर सिंपल वे में कहें तो यूज एंड थ्रो सेल्स, मतलब ऐसी डिवाइसेस जहां पर केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, हम उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं। हम ऐसी बैटरी को यूज करते हैं और यूज करने के बाद उसे थ्रो कर देते हैं, जैसे ही हमारा काम निकल जाता है, क्योंकि वो उसके बाद हमारे लिए बेकार हो जाती है। बट सेकेंडरी सेल, जैसे आपके घरों में इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, इस टाइप की सेल्स ये रिचार्जेबल होती हैं। एक बार इनका पूरा पोटेंशियल कंज्यूम होने के बाद हम इन्हें फिर से रिचार्ज कर सकते हैं और चार्जिंग के बाद ये दोबारा से हमारे काम में लाई जा सकती हैं। तो बैटरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो सेल्स होती हैं जिनमें सेल रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इस कारण ये नॉन चार्जेबल होती हैं। जबकि सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरी हमारी वो डिवाइसेस होती हैं
जहां पर आप सेल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो और रिवर्स करने के कारण ये चार्ज की जा सकती हैं और बार बार यूज में लाई जा सकती हैं। तो ये हमारी बैटरीज हो गई। तो बेटा एक बार फिर से देख लीजिए, बैटरीज क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जहां पर हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उस केमिकल रिएक्शन से हम लोग केमिकल एनर्जी और उस केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करते हैं। बेटा बैटरीज बनाने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? उसका साइज कंपेरेबल होना चाहिए, उसकी कॉस्ट लॉजिकल होनी चाहिए, हम उसे एफोर्ड कर सकें, एंड हमारी बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए जिससे कि हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल मिले जब जितने टाइम तक भी हम उस बैटरी को यूज करें। बैटरीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल्स हमारी वो सेल्स होती हैं जो यूज एंड थ्रो टाइप की होती हैं, जिनके पोटेंशियल को हम लोग कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद जब वो यूज अप हो जाता है तो हम उसे हटा देते हैं, क्योंकि हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं या चार्ज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स क्या होती हैं? सेकेंडरी सेल्स बेटा वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें सेल रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है और रिवर्स करने के कारण हम इसे आसानी से बार बार यूज में ला सकते हैं। ओके, चलिए मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, और जो मैं नोट्स दूंगा उसमें यहां तक की चीजें आपसे मेंशन भी होंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल्स की। और प्राइमरी सेल में हमारे पास सबसे पहली सेल है ड्राई सेल। सबसे कॉमन सेल, सबसे ज्यादा यूज में लाई जाने वाली सेल हमारी ड्राई सेल होती है। मेरे ख्याल से आप लोग डायग्राम देख के पहचान भी गए होंगे, मेरे पास एक सैंपल भी है। हम लोग जो रिमोट वगैरह में या घड़ी में जो सेल यूज करते हैं, सबसे कॉमन सेल, सबसे सस्ती सेल, इसकी कॉस्ट इसका सबसे बड़ा यूएसपी माना जाता है, मतलब इसकी कॉस्ट की वजह से ये सबसे ज्यादा यूज में लाई जाती है। तो बेटा अगर हम ड्राई सेल के बारे में आपसे बात करें तो ये क्या होता है? ड्राई सेल, जैसे ये मार्केट में जो सेल मिलती है, ऊपर से तो इसके ऊपर स्टील की कोटिंग कर दी गई है। मार्केट में बेचने के लिए उन्हें जो भी कुछ ऊपर से फॉइलिंग करनी होती है, आपने देखा होगा मार्केट से जो सामान मिलता है, भले ही सामान थर्ड क्लास हो लेकिन उसकी फॉइलिंग बहुत अच्छी होती है। तो ड्राई सेल एक जिंक का कंटेनर होता है, मतलब अगर आप जब इसे हटाएंगे ऊपर वाले हिस्से को तो आपको एक जिंक का कंटेनर मिलेगा, जिंक, जो कि हमारा एनोड की तरीके से काम करता है। अब मार्केट में जब इसे सेल किया जाता है तो जिंक के कंटेनर के ऊपर कार्डबोर्ड से या स्टील से, जो भी उनके पास मटेरियल हो, उससे इसकी फॉइलिंग कर दी जाती है। तो हमारे पास जिंक का कंटेनर है जिसके अंदर ये जो ग्रीन कलर से मैंने भरा है अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का मॉइस्ट पेस्ट है। ये मॉइस्ट पेस्ट बोला जाता है। इसके अंदर एक पार्टीशन है जिसमें मैंने मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन को पाउडर के फॉर्म में प्लेस कर रखा है। एंड सबसे लास्ट में बेटा हमारे पास ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, जो कि केवल इलेक्ट्रॉन के आउटफ्लो और इनफ्लो के लिए यूज में लाया जाता है। आप नोटिस करना, हम लोगों के पास जो बैटरी होती है इसमें जो ऊपर वाली टिप है ये इसी ग्रेफाइट की रॉड से कनेक्टेड है। ग्रेफाइट की रॉड का केवल इतना काम है कि जो इलेक्ट्रॉन का आउटफ्लो या इनफ्लो हो तो ये उसे ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है, और हमारे पास इससे ज्यादा सस्ता कुछ है नहीं, इसीलिए ग्रेफाइट की रॉड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बेटा एक बार फिर से देखिए, ड्राई सेल में जिंक का कंटेनर होता है जो कि हमारा एनोड की तरीके से काम करता है। हमारी सेल की लाइफ इसी जिंक की लाइफ पर डिपेंड करती है। जब तक जिंक है तभी तक हमारी सेल काम करेगी। इसके अंदर मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का प्लेस किया गया है। इसके अंदर मैंने एक पार्टीशन कर रखा है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड फाइनली ग्रेफाइट की रॉड है जो ऊपर एक मेटल कैप से कनेक्टेड है, जिसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। क्लियर? मेरे ख्याल से डायग्राम सबको क्लियर हो गया होगा और बड़ा आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, जब आप सेल की वर्किंग करते हो तो जैसे ये बैटरी है, इसे आप जैसे मान लीजिए आपने रिमोट में लगाया या घड़ी में लगाया, तो एक स्लॉट होता है जहां पर आप इसे फिट करते हो, और उस स्लॉट को जरा ऑब्जर्व करना, अगर आपने देखा हो तो वहां एक मेटल की स्ट्रिप होती है जो पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से कनेक्ट करती है, पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से।
आप सब लोग जानते हो, आप लोगों ने नस्ट इक्वेशन पढ़ रखी है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रखा है। हमारी केमिस्ट्री का फंडा है कि जब दो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं तभी तो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा। तो ये जिंक है और ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है। हम इसे जब स्लॉट में फिट करते हैं तो जो मेटल स्ट्रिप है वो पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से कनेक्ट करती है, और जैसे ही ये पीछे वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से से कांटेक्ट में आता है, यहां पर पोटेंशियल डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके कारण एट एनोड जैसे ही पोटेंशियल डेवलप्ड होता है, एट एनोड हमारे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन तो सब लोग जानते ही हो। तो जिंक हमारा Zn2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपने अपनी बैटरी के पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से के कांटेक्ट में लाया तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पहले से जानते हो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। आयंस आर नॉट द पार्ट ऑफ द बॉन्डिंग, तो ये कंटेनर में गिरते चले जाते हैं और खत्म होते चले जाते हैं। और जब फाइनली जिंक हमारा खत्म हो जाएगा तो सेल हमारी काम करना बंद कर देती है। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक आयन का। एट कैथोड बेटा रिडक्शन होगा। कैसे? जिंक अपना जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से होते हुए इस मेटल कैप के पास पहुंचे। ग्रेफाइट की रॉड क्या करती है? इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देती है और ये इलेक्ट्रॉन यहां इस सॉल्यूशन में आ गए हमारे पास। ठीक, अब जरा देखना, हमारे पास मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है। बेटा मॉइस्ट होने के कारण ये अमोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2। आपको समझाने के लिए हम इसे ओपन करके लिखे दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हमें आउटर सर्किट से मिल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो हम 2 के हिसाब से रिएक्शन आपको बताते हैं। तो मेरे पास 2 अमोनियम आयन हो गए, 2 मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटा आप सब लोग जानते हो अमोनियम आयन एसिडिक इन नेचर होता है, ये अमोनिया में कन्वर्ट होना चाहता है। तो अमोनियम आयन बेटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में, ये आपका कन्वर्ट हो गया। जो H आयन यहां से निकल रहे हैं, पहला H आयन और दूसरा H आयन, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे और मैग्नीज डाइऑक्साइड उन हाइड्रोजन को गेन कर लेता है। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है कि अमोनियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है और जो हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो रहे हैं वो मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके MnOOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हम इसे कंबाइन करें बेटा, तो कंबाइन करने की कंडीशन क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, जो कि मैंने पहले से ही बैलेंस कर रखे हैं। तो जब आप इसे कंबाइन करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो गया। तो जिंक प्लस अमोनियम आयन प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड गिव्स आउट जिंक आयन प्लस अमोनिया प्लस MnOOH आपका फॉर्म हो जाता है। और ये हमारी सेल रिएक्शन है जो सबसे कॉमन सेल में यूज में लाई जाती है। हम लोग इसे ड्राई सेल या लेक्रांची सेल भी कहते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी 1868 में लेक्रांजे नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। तो ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई। एक बार सारी चीजें फिर से देख लेते हैं, मतलब ऐसा ना हो कि आप लोगों को समझ ना आए, तो बड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिए। छोटे छोटे कुछ वर्ड हैं, जैसे बैटरी क्या है? बैटरी हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जहां पर हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बैटरी बनाने की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट, उसकी कॉस्ट लॉजिकल होनी चाहिए, उसका साइज कंपेरेबल होना चाहिए जिससे कि हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकें, और उससे हमें कांस्टेंट पोटेंशियल मिलना चाहिए। मार्केट में जो बैटरी मिलती है हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो यूज एंड थ्रो टाइप की होती हैं, आपने उनको यूज किया और आपने उनको फेंक दिया। सेकेंडरी बैटरीज हमारी वो बैटरीज होती हैं जो चार्जेबल होती हैं, एक बार उनका पोटेंशियल कंज्यूम होने के बाद आप उन्हें फिर से चार्ज करके दोबारा से यूज में ला सकते हो, दैट इज द सेकेंडरी सेल। ओके, अच्छा अब अगर हम प्राइमरी सेल के बारे में आपसे बात करें या प्राइमरी बैटरी के बारे में बात करें तो हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल है ड्राई सेल।
बेटा ड्राई सेल सबसे ज्यादा यूज में लाई जाने वाली सेल है और केवल इसकी कॉस्ट की वजह से, इसकी कॉस्ट इतनी कम होती है कि हम लोग इसकी जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी अवॉइड कर देते हैं, जो अभी हम आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ड्राई सेल होती क्या है? जिंक का कंटेनर, अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 का मॉइस्ट पेस्ट, उसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन और ग्रेफाइट की रॉड, और इन जिंक और ग्रेफाइट की रॉड को हम लोग आउटर सर्किट से आपस में कनेक्शन में लेके आते हैं, आउटर सर्किट से आपस में कनेक्ट करते हैं। क्लियर? अब आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे, आप पहले से जानते हैं दो डिफरेंट मेटल्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल डेवलप्ड होता है, जिसके कारण एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। तो जिंक आइन हमारा ऑक्सीडाइज होकर जिंक आइन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर देता है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से होते हुए सॉल्यूशन के अंदर गए, सॉल्यूशन में मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है और मॉइस्ट होने के कारण बेटा ये आपका अमोनियम आइन की फॉर्म में पाया जाता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत गेन करता है और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है, और वो हाइड्रोजन हमारे मैग्नीज डाइऑक्साइड गेन करके आपका MnOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने कंबाइन कर दिया, हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई, एंड दैट इज द ड्राई सेल। इस सेल से हम लोगों को लगभग 1.2 से लेके 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल आसानी से मिल जाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करते हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात, अच्छा मार्केट में जो सेल हम लोगों को मिलती है वो अच्छी खासी सील पैक होती है, आप नोटिस करना चारों तरफ से सील पैक है। अब आप यहां नोटिस करिए अमोनिया निकल रही है, तो क्या सेल में हम लोगों को अमोनिया की स्मेल महसूस होती है? अमोनिया तो अपनी अमोनिकल स्मेल के लिए जाना जाता है, हम लोगों को तो महसूस नहीं होती है। और अगर चारों तरफ से सील पैक कर दिया गया है, गैस के निकलने की कोई जगह नहीं है, तो बनते 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 एक मोमेंट तो ऐसा आएगा कि सेल हमारी एक्सप्लोड हो जाए प्रेशर से। ऐसा भी नहीं होता है बेटा। क्यों नहीं होता है? तो हम लोगों ने इसके लिए ZnCl2 को स्पेशली मिलाया है। ये ZnCl2 क्या करता है? ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण ना तो हमें अमोनिया की स्मेल महसूस होती है और ना ही हमें अमोनिया से ऐसा खतरा रहता है कि हमारी सेल को एक्सप्लोड कर देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने नोटिस किया होगा इस सेल पर एक सजेशन लिखा रहता है। जैसे ये बैटरी मेरे पास है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 12 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम आपको दिखा तो नहीं पाएंगे, इसमें लिखा हुआ है, बहुत छोटा छोटा है, लेकिन आपके घरों में भी ये सेल होगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। बेस्ट बिफोर 12 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा क्यों लिखा रहता है? बेटा हमारी जो बैटरी है ये जिंक का कंटेनर है और अमोनियम आइन का मॉइस्ट पेस्ट यहां पर प्रेजेंट है। पता है ये सील पैक रखी हो दुकान में, कोई यूज ना कर रहा हो, तो भी अमोनियम आइन के फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट होता है। हमारी सेल यूज हो या ना हो, अमोनियम आइन जिंक का ऑक्सीडेशन थोड़ा थोड़ा हर समय करता रहता है। और मान लीजिए दुकानदार के पास ये सेल 12 महीने तक रखी रही और सेल आउट नहीं हुई, तो बेटा इसमें जिंक इतना कम बचेगा कि आप अगर इसे लेके आओगे तो भी आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल नहीं मिलेगा और ये यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए कंपनी वाले ऑटोमेटिक लिख देते हैं कि अगर सेल आपकी पुरानी है देन आपको उसे परचेज नहीं करना है। अगर 2, 3, 4 महीने पुरानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसकी कॉस्ट इतनी कम लगती है कि अगर 1 महीने में भी हम लोगों ने इसे यूज कर लिया तो लगभग जो हम लोगों ने पैसा खर्च किया है लगभग उतना काम हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम आइन है, जिसके कारण सेल वर्किंग में हो या ना हो हमारा एनोड हमेशा डिके होता रहता है, और इस कारण इस सेल की लाइफ एक लिमिटेड लाइफ मानी जाती है। तीसरी बात बेटा, जो इसकी सबसे बड़ी कमी है और हमारे बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, हम लोगों ने सेल को तैयार करने के 3 कंसेप्ट बना रखे थे। कॉस्ट लॉजिकल होनी चाहिए,
साइज कंपेरेबल होना चाहिए और पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। इस सेल की तीसरी सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है। आप लोगों ने अपने घर में महसूस किया होगा, जिस दिन हम रिमोट में या टॉर्च में सेल को यूज करते हैं उस दिन इसका पोटेंशियल कितना जबरदस्त होता है कि आपकी टीवी अगर सामने रखी है और आप रिमोट का हेड पीछे की तरफ करो तो भी आपकी टीवी में चैनल चेंज हो जाता है। लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लगातार कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है, और इस कारण ये एक लिमिटेड पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होता जाएगा इसका पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, और इस कारण हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसमें से पोटेंशियल कम मिलेगा। मतलब इन द स्टार्टिंग हमारी सेल बेस्ट काम करेगी, एक दिन बाद उससे कम, 2 दिन बाद उससे कम। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है वो लगातार कंज्यूम हो रहा है, और इसके कारण हमारी सेल का पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और जो कि इस सेल की सबसे बड़ी कमी है। बट इसका एक फीचर इतना अच्छा है कि वो सारी कमियों को दूर कर देता है। मान लीजिए मैंने ये सेल मार्केट से 8 रुपए में खरीदी फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैंने इसे 1 महीना या उससे कुछ ऊपर यूज कर लिया तो मैंने जो पैसे इस पर खर्च किए हैं उससे ज्यादा मैंने इसे काम ले लिया, और उसके बाद अगर ये सेल खराब भी हो जाती है तो हमें लगता है कि ठीक है, हमने जितना पैसा खर्च किया हमने पूरा कंज्यूम कर लिया, मतलब हमारा पैसा बर्बाद नहीं गया। और इसी कारण ये सेल आज की डेट में भी सबसे ज्यादा यूज में लाई जाने वाली सेल है, एंड दैट इज द ड्राई सेल। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम फिर से एक बार इसे रिपीट कर देंगे, और संडे की क्लास में हम आपके सामने से दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं आप इसके नोट्स और इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर एक बार आपने तैयार कर लिया और एक बार मैंने अपने सामने भी रिवीजन करा दिया तो 100% आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू।